देखिए, मैं एक मैथ्स की जो है ना टीचर नहीं हूँ। मैं कैलकुलेटेड से बात करूंगी कि लोकसभा का चुनाव आ रहा है, पार्टियों को इकट्ठा करना है। थर्ड फ्रंट राजकुमार सैनी जी ने भी बनाया, थर्ड फ्रंट वामन मेश्राम जी ने भी बनाया, और यहाँ भी इकट्ठे करने की बातें चल रही हैं। ठीक है, मैं ये कहती हूँ कि सामाजिक संगठन, उनमें इतना अनुभव होना चाहिए कि कौन सी पार्टी मिशन का काम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, तो उस पार्टी को ऊपर उठाना है। उससे पार्टी अगर आपने चुन ली, सबसे पहले आता है कि पार्टी नहीं, आपको कैंडिडेट देखना है कि कौन सा कैंडिडेट आपका ऐसा है जो स्ट्रगल में भी खड़ा है, मिशन पे भी खड़ा है, और उसको पार्लियामेंट में भेजने के लिए आपको एक लिस्ट आपके पास, सामाजिक संगठन के पास तैयार हो जानी चाहिए कि हमें सबसे पहले ये कैंडिडेट जो है एससी से, एसटी से, ओबीसी से, माइनॉरिटी से, ये कैंडिडेट हमें चुन के भेजने हैं। उसके बाद आप पार्टी पे आइएगा कि ये पार्टी हमारे लिए जो है मिशन का काम कर रही है। फिर पार्टी का सिलेक्शन कीजिएगा आप लोग, क्योंकि भीड़ में खिचड़ी पकाने से कोई फायदा नहीं होगा। आप क्वालिटी बेस सामाजिक संगठन, उनपे जो है शिकंजा कस दे, राजनीतिक नेताओं पर भी और राजनीतिक पार्टियों पे भी, तो ये मिशन कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। मैं कहती हूँ आप लोगों को इतनी समझ होगी कि हर स्टेट में अगर आपको लग रहा है कि चंद्रशेखर रमण कर रहा है ठीक से, तो नगीना में जिता दो उसे। और अगर लग रहा है आपको तो हम तो पिसके ही रह जाएंगे, दो पैर नाव में, किश्ती में से जो है पाँव रखेंगे तो डूबेंगे। हमारा यही हाल हो रखा है कि सोशली भी हमें काम करना पड़ रहा है और पॉलिटिकली भी हमें काम करना पड़ रहा है। और कौन सा ऐसा संगठन है जो आज मेरे साथ खड़ा हो? मैं अभी पुलिस स्टेशन से आई, ठीक है। तो इसीलिए हम तो कई किश्तियों में सवार हो रखे हैं और डुबकियां लगाए जा रहे हैं। दूसरा आता है फंडिंग की बात। प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिएगा, पब्लिक फंडिंग की डिमांड करिएगा, और सोशल जो संगठन है, सामाजिक संगठन है, करो ना आप लोग पब्लिक से अपील कि भाई हम नेताओं को, हम आपसे जुड़े हुए हैं, आपके मुद्दों से जुड़े हुए हैं, आपके ऊपर जो क्राइम होते हैं उससे जुड़े हुए हैं, आप हमें फंडिंग करिए। पार्लियामेंट में हम जिस नेता को चाहेंगे उसको भेजेंगे और जो है हमारे कहने अनुसार काम करेगा। तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए ना, दिल्ली में बैठे हुए हो, आए हुए हो, पब्लिक फंडिंग के लिए अपने लोगों को लगा दीजिए हर एरिया में कि भाई काउंटर खोलो और पर्चियां काटो संगठनों की और लाओ पब्लिक फंडिंग और लड़ाओ ना जितना उम्मीदवार है। हर स्टेट में अपना अपना एक हीरा ढूंढो, नया हीरा ढूंढो और भेज दो पार्लियामेंट में, कर लेंगे संविधान चेंज। एक पॉइंट चेंज नहीं कर सकते, एक वर्ड चेंज नहीं कर सकते। तो मेरी यही अपील है आप लोगों से, ज्यादा मैं बात को घुमाऊंगी फिराऊंगी नहीं, कि अब ज्यादा इकट्ठे कुछ मत कीजिएगा। हीरे अगर आप लोग सामाजिक संगठन हो, आपको हर देश के कोने में पता होगा कि कौन कैसा काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। अब ना किसी जाति को देखो, ना किसी पार्टी को देखो, सिर्फ कैंडिडेट को देखो। और पार्टी अगर देखनी है तो ये देखो प्रोग्राम चल रहे हैं, वो परमानेंटली खड़ी है या नहीं खड़ी है, और वो दल बदल तो नहीं कर रही है। ये सब देख के और अपना डिसीजन लेके और हमारे ऊपर लगाम कसने का काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद। लॉ फैकल्टी के प्रोफेसर माधवी, और आज भी मैं आपने बुलाया, अच्छा लगा, आपने भी इनवाइट किया और मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे दो लोग आए हैं, बेचारे अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक आपका सवाल है, मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले हमें ये देखना है जो इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके हैं, और अब उतना टाइम नहीं है कि हम किसी संगठन को खड़ा करें या इधर से उधर करें। अब हमें ये सोचना है इस टाइम कि हमें बीजेपी को कैसे हराना है और संविधान को कैसे बचाना है। जो पार्टी छोटी छोटी अगर अच्छा काम कर रही है तो उनको साथ देके हमें उन्हें जिताना है, और जो पार्टियां आपको लगता है कि
ठीक से काम नहीं कर रही हैं, या इनके जीतने से कोई फायदा नहीं है, या जीत के किसी और पार्टी में चली जाएंगी या बीजेपी का साथ देंगी, तो मुझे लगता है कि उन पार्टियों को तो खत्म कर देना चाहिए। हमारे सामने एजेंडा ये होना चाहिए कि कौन सी पार्टी बड़ी हमारे सामने खड़ी है, जिससे जीत के अगर हमें लाभ नहीं हो रहा तो नुकसान तो ना हो। कम से कम हमारे जो बच्चे हैं, हमारी एजुकेशन है, हमारा रोजगार है, हमारी औरतों के रोजाना बलात्कार हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। जो मोदी जी कहते हैं हमारा परिवार है, जिन औरतों का, जिन बच्चों का बलात्कार हो रहा है, क्या उनकी परिवार नहीं है? नारी बंधन है किसके लिए किया? शक्ति नारी बंधन कर दिया इन्होंने, बिल पास कर दिया, उसमें किसके महिला का इज्जत हो रही है? आप बताइए ना, कितनी सर्विस निकलती है। रीतू सिंह आज प्रोफेसर होके वो सुप्रीम कोर्ट में आज भी खड़ी है, ईओ के लिए भी लड़ाई लड़ रही है और अपनी पोस्ट के लिए भी लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि उसको जाति की वजह से उसको सर्विस में निकाल रखा है। कल भी उसको गिरफ्तार किया है, रोजाना 30 दिन वो उसको गिरफ्तारी दे रही है। उसके लिए क्या परिवार नहीं है? वो परिवार के सदस्य नहीं है रीतू सिंह? ये सब नाटक है बीजेपी के और मोदी सरकार के, मोदी के। हमें ये समझना पड़ेगा, अगर हम छोटी छोटी पार्टियों को छोड़ दें, चाहे बीएसपी है या आजाद पार्टी है, अगर हम कांग्रेस का ही साथ दें तो कम से कम हमें ये तो पता रहेगा कि हम उस बड़ी पार्टी के साथ है, कि आगे अगर हमें कोई लाभ नहीं हो रहा तो नुकसान तो ना हो। जिस तरह से इन्होंने हमारी एजुकेशन खत्म कर दिया, रोजगार खत्म कर दिए, सारी सर्विस कर दी और कॉन्ट्रैक्ट पे सारे काम चल रहे हैं। जो ये सेना में 4-4 साल की भर्ती शुरू कर दी अग्निवीर बना के, उसमें भी आपको पता होगा कि 2 लाख की वैकेंसी थी और उसमें कम से कम भी 1 लाख जो आदमी गया, जो बच्चा गया घर से, वो SC ST का और OBC का बच्चा था। उसमें से इन्होंने कुछ बच्चे लिए हैं और जो SC ST के ज्यादातर बच्चे थे उनको लिए ही नहीं है। तो आप ये भी मत समझो कि 4 साल की भी वो सर्विस देंगे आपको, वो भी नहीं दे रही कास्टिज्म की वजह से। तो मेरा तो कहना साफ साफ ये है कि हम तो कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे। कम से कम एक बड़ी पार्टी निकले, बीजेपी से पीछा छूटे और संविधान हमारा बचे। जहां तक हमारी औरतों का रिजर्वेशन का भी सवाल है, हम में से कोई भी ये नहीं पूछ रहा है किसी भी पार्टी से, जो भी पार्टियां तो सब खड़ी हैं, कोई भी ये नहीं पूछ रहा कि हमारे रोजगार का क्या होगा, जो हमारे स्कूल बंद हो चुके हैं उनकी शिक्षा का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या, हमारी औरतों को सेफ्टी मिलेगी, तो क्या रिजर्वेशन में हमारा काम चलेगा। जो हम पूछ ही नहीं रहे तो वो हमें कैसे हमें दे देंगे? हम तो उनसे मांग ही नहीं रहे ना। जिस आदमी को आप खड़ा कर रहे हो, आप ये देखिएगा, जो भी आदमी जा रहा है इलेक्शन जीतता है, बीजेपी में पहुंच जाता है। कांग्रेस को छोड़ दो, शिवसेना को इन्होंने किस तरह से तोड़ा, हिमाचल में किस तरह से तोड़ रहे हैं MP MLA को खरीद के। आप ये देखिएगा कि उस आदमी को खड़ा करिए अपने बीच में से जो आपके लिए काम कर रहा है और वो बिके नहीं। आम आदमी पार्टी क्यों नहीं टूट पाई? क्योंकि आम आदमी पार्टी के आदमी बिके हुए नहीं है। जिसको हम खड़ा कर रहे हैं, हमें सबसे पहले वो भी सोचना है कि वो जीत के कहीं बीजेपी में तो ना चला जाए। तो ये काफी चीजें ऐसी हैं। मैं तो एक लाइन में सिर्फ ये कहूंगी कि आप देख के सोच समझ के दो, और हमें तो जहां तक मुझे लगता है कि कांग्रेस को देना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी पार्टी, चाहे वो पार्टी कैसी भी है, हमारे साथ पिछली बार क्या करा नहीं करा उसको छोड़ दो, लेकिन आप ये भी सोचिए कि उसी पार्टी में लग के बाबा साहब ने संविधान बनाया हमारे लिए। उसी पार्टी ने जगजीवन राम को हमें पढ़ने के लिए इतना अवसर दिया, नौकरी में इतना अवसर दिया। लाखों लोग, चाहे उन्होंने चपरासी भरे, चाहे झाड़ू लगाने वाले भरे, चाहे लेबर मिनिस्ट्री में भरे, सेना में भरे, तो कितने लोगों का हमारा उद्धार हुआ। हम उस चीज को क्यों भूल रहे? आज जयंत चौधरी को चरण सिंह के वो मिल गया भारत रत्न। आज हमारे समाज में उसे बताइएगा कितने लोग जगजीवन राम के लिए कह रहे हैं कि हाँ, जगजीवन राम को भी भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि हम मरे हुए लोग हैं। हमारा समाज मर चुका है। सिर्फ जिनको नौकरी मिल गई है वो नौकरी में आराम से ऐश कर रहे हैं। जिनके बच्चे बड़े बड़े पोस्ट पे चले गए वो अपने आप को समझते ही नहीं कि हमारा समाज है, और जिनके बच्चे नहीं है वो उनके लिए झंडा लेकर घूम रहे हैं। लिंचिंग कौन कर रहा है? लिंचिंग हमारे समाज के लोग कर रहे हैं। हमें अपने बच्चों को संभालना है, किसी और की गलती नहीं निकालना। सबसे पहली तो बात है, लिंचिंग करने में सबसे आगे कौन होगा? SC ST के।
ओबीसी के बच्चे जाएंगे और चाहे मुस्लिम की वो करे लिंचिंग या किसी और की करे। ये साफ साफ हमें करना होगा कि हमें अपने बच्चों को संभालना। हमारे अंदर कितनी कमियां पहले हम उसको भी देखें। जब तक हम अपनी कमियां नहीं देखेंगे मुझे नहीं लगता कि हमारा भी उद्धार हो सकता है। तो हमें तो यही कहना है कि आप सोच समझ के वोट दीजिए। कैंडिडेट आपके अपने ऐसे खड़े करिए जो लालची ना हो और इधर से उधर ना जाए। धन्यवाद, यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।